जिस दिन आदमी पूर्णतः इस बात पर यकीन कर ले कि उसके जीवन में आने वाले उसके जीवन का हर एक क्षण जिसमें उसे सुख मिलते हैं या फिर उसे दुख मिलते हैं, उसका कारण कोई और नहीं होता है बल्कि वह स्वयं ही होता है, तो निश्चित ही वह हर कर्म करने से पहले सतर्क रहेगा। मध्य प्रदेश के एक गांव में एक लड़का रहता था जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था। जैसी उसकी आर्थिक स्थिति थी, लगभग ऐसे ही स्तर के लोगों से उसका संबंध भी था, चाहे उसके रिश्ते नाते हों या फिर दोस्त यार हों। बचपन से लेकर के जवान होने तक जिस गरीबी में वह जीता आ रहा था, वह गरीबी उसका साथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन वह परेशानियों से ऊबकर घर छोड़कर यूं ही निकल गया। कहाँ जाएगा उसे खुद पता नहीं था, क्या करेगा वह जानता नहीं था। केवल एक चीज वह जानता था कि हर हाल में उसे अपने जीवन को बदलना है। महीनों तक वह नगर नगर भटकता रहा। कभी कभी वह कई दिन तक बिना खाए रह जाता था, तो वह कभी कभी लंगर में खा लेता था, तो कभी कभी औरों की दया से उसके पेट भर जाते थे। कई महीनों तक ऐसी ही दिनचर्या में उसका जीवन चला। एक दिन वह जयपुर शहर में पहुंचा। रात उसकी बड़ी ही मुश्किल से कटी, क्योंकि बहुत सारे नगरों में फुटपाथ पर सोया नहीं जा सकता है। वहां के फुटपाथों पर सोने के लिए प्रतिबंध होता है। सुबह 9 बजे का समय हो रहा था। खुले आकाश के नीचे एक सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठा हुआ था। तभी उसके पास एक दूसरा नौजवान आकर खड़ा हो गया। उस नौजवान का नाम गौरव था। गौरव बोला, राम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनजान जगह पर अपना नाम सुनकर वह हैरान हुआ। गौरव को राम को पहचानने में बिल्कुल देर नहीं लगी थी, लेकिन राम को गौरव को पहचानने में कुछ समय लगा। शायद इसका एक कारण यह भी रहा होगा कि वह उस समय मानसिक परेशानियों में उलझा हुआ था। तब उसे याद आया कि वह उसका बचपन का दोस्त था। वहीं कुछ दूर पर गौरव की मकान थी। वह राम को अपने साथ अपने घर ले गया। राम ने देखा कि गौरव बहुत ही आलीशान मकान बनाया था। गौरव ने कहा कि राम, तुम करते क्या हो कि तुम्हारी हालात ऐसी है? दोनों एक दूसरे से बचपन में ही दूर हो गए थे। राम ने बचपन से लेकर जवान होने तक अपने जीवन की सारी कहानी सुनाई। गौरव ने कहा कि राम, मैं तो अपने काम काज में व्यस्त था, लेकिन कम से कम तुम्हें तो अपने बुरे दिनों में हमें जरूर याद करना चाहिए। तुम्हारा गांव और हमारा गांव तो आस ही पास था। अगर तुम हमारे घर जाकर हमारा पता पूछे होते तो हमारे घर के लोगों ने तुम्हें पता अवश्य दिया होता। मेरे प्रयास से हो सकता था कि आज तुम्हारे ऐसे दिन नहीं होते। मैं परमात्मा की मर्जी तो नहीं जानता हूँ, अपना भाग्य भी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आज तक मैंने अपने कर्मों पे भरोसा किया है। गौरव ने कहा कि राम, जो दिन बीत गए वो पराए थे और पराई चीजों को कभी याद नहीं किया जाता है, ऐसा हमारे गुरु ने हमें बताया है। सारी चिंता छोड़ करके तुम एक नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करो। गौरव ने राम को स्नान कराया, भोजन कराया और कहा कि चलो राम, बाजार चलते हैं। बाजार से राम के लिए कुछ नए कपड़ों की खरीदारी कराया। राम गौरव के साथ एक अच्छी सुविधा में रहने लगा, लेकिन जब भी वह अकेला होता था, वह पता न अपने जीवन के किस ख्यालों में डूब जाता था। गौरव को उसकी मानसिक हालातों का अंदाज था कि जो आदमी वर्षों तक अपनी बिगड़ी हालातों में रहा हो, उसे बाहर से तो बदला जा सकता है, लेकिन आंतरिक बदलाव तो तभी संभव होगा जब वह खुद ही करना चाहेगा। जब गौरव राम को कुछ भी समझाने का प्रयास कर रहा था, तो वह बार बार एक ही बात कह रहा था कि बचपन में हम दोनों एक स्कूल में एक साथ पढ़े। तुम्हें यह भी याद होगा गौरव कि मैं तुमसे पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन आज तुम्हारा जीवन कितना अच्छा है और आज हमारे दिन कितने खराब हैं। हम दोनों के जीवन में कितना अंतर है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। मैं केवल तुम्हारी ही बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बचपन से लेकर आज तक अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को देखा जो कुछ भी पाने के लायक नहीं थे, वो सब कुछ पा गए, और जो सब कुछ पाने के लायक थे उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आखिर ऐसा क्यों होता है? यही हमारे दिमाग में बार बार घूम रहा है। गौरव ने कहा कि राम, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हमें पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हम तुम्हें बता नहीं सकते हैं, और यदि हमने तुम्हें बता भी दिया तो तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि तुम हमारे दोस्त हो। मैं जानता हूँ और मानता भी हूँ कि आगे बढ़ने के लिए हमने भी अपने जीवन में बहुत कुछ प्रयास किया है, मगर सच्चाई ये है कि यह सब कुछ हमारे गुरुदेव की कृपा से है, और कल तुम्हें हम अपने साथ लेकर उनके पास चलेंगे। दूसरे दिन गौरव राम को लेकर अपने गुरुदेव के आश्रम पर जाता है। दोनों लोग गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। गौरव को देख करके उसके महात्मा जी बहुत प्रसन्न होते हैं और पूछते हैं कि कैसे हो गौरव। तब गौरव बोल पड़ता है कि गुरुदेव, जिस शिष्य को देखकर उसके गुरु के चेहरे पर मुस्कुराहट आए,
तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई भी गुरु तभी खुश रहता है, उसके चेहरे पर तभी चमक होती है जब किसी शिष्य का जीवन मुस्कुराता है। गौरव के मुख से निकला हुआ यह उत्तर निसंदेह अपने गुरु को प्रभावित करने वाला था। उसके गुरुदेव और भी जोर से हंस पड़े और जोर से हंसते हुए उन्होंने अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया कि तुम अपने जीवन में और भी तरक्की करो। गौरव ने कहा कि गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हुए। मैं अपने जीवन में बहुत ही संतुष्ट हूँ और खुश भी हूँ, लेकिन आज मैं अपने दोस्त को लेकर बहुत दुखी हूँ और इसीलिए मैं इसे अपने साथ लेकर आपके पास आया हूँ। यह मेरे बचपन का करीबी दोस्त है और जब तक इसके दुख दूर नहीं होंगे, बस यूं समझ लीजिए कि तब तक मैं भी दुखित रहूंगा। गुरुदेव कहते हैं कि गौरव, तुम्हारी यही खासियत तुम्हारी मनुष्यता की परिचय देती है और तुम जीवन के हर स्तर पर इसीलिए तरक्की भी करते हो क्योंकि दूसरे मनुष्य के लिए तुम्हारे दिल में करुणा है। वैसे तो राम के बारे में महात्मा जी बहुत सारे आकलन कर चुके थे, फिर भी राम के मुख से राम के जीवन की कथा सुनना चाहते थे। राम ने महात्मा जी को अपने जीवन की सभी बातें बताई। राम की सारी व्यथा सुनने के बाद महात्मा जी कहते हैं, तुम अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए हर एक प्रयास करते हो, लेकिन तुम जल्दी ही निराश भी हो जाते हो। कुछ बातें हैं जो तुम्हें मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर तुम ध्यान से सुन लिया और तुम्हें समझ में आ गया तो तुम्हारे मन की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। हर आदमी अपने जीवन में सुख भोगता है या दुख भोगता है, यह उसके वर्तमान कर्मों के परिणाम नहीं होते हैं। जबकि दुखी होने वाला और सुखी होने वाला दोनों ही लोग यह समझ लेते हैं कि उनके जीवन के वर्तमान कर्मों से वह हो रहा है। एक गलत आदमी गलत व्यवहार करने के बावजूद भी वह इस भौतिकवादी दुनिया में तरक्की के रास्ते पर है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि वह तरक्की कर रहा है, तो वह अपने कर्मों में और भी वृद्धि करता है। वह अपने उसी गलत कर्मों की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। और यदि एक अच्छे आदमी के द्वारा अच्छे कर्म होने पर उसे अपने जीवन में सफलता नहीं मिलती है, कोई तरक्की नहीं दिखती है, तो उसे लगता है कि उसे अपने वर्तमान कर्मों की वजह से हो रहा है। उसके सारे दुख और उसकी सारी पीड़ा उसके वर्तमान कर्म है। इसीलिए कभी कभी अच्छे लोग भी गलत रास्ते पर पहुंच जाते हैं और गलत कर्म करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि राम, आज अगर तुम्हारे दिन अच्छे नहीं हैं तो यह तुम्हारे वर्तमान कर्मों के परिणाम नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में तुमने हर स्तर पर प्रयास किया। आज तुम्हारे जीवन में जो भी दुख और पीड़ा है, तुम्हारा पिछला जन्म कुछ ऐसा रहा होगा जिसका कर्म फल परिणाम के रूप में आज भाग्य बनकर तुम्हारे साथ है। कर्म से भाग्य को मिटाया नहीं जा सकता है, केवल कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। अगर तुम्हारा यह भाग्य है कि एक निश्चित समय पर एक निश्चित आदमी के द्वारा तुम्हारा हाथ कट जाएगा, तो इसे मिटाया नहीं जा सकता है। लेकिन अगर वर्तमान में तुम्हारा कर्म बहुत ही ऊंचे स्तर का है, तुम्हारे साथ तुम्हारे अनेक लोगों की दुआएं हैं, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे गुरु की कृपा है, तुम परमात्मा के अत्यंत करीब हो, तो इतना जरूर हो सकता है कि हाथ कटने की जगह तुम्हारी उंगली कट जाए और इस तरह से तुम अपने कर्मों की भरपाई कर सको। इतना परिवर्तन जरूर हो सकता है। इसे ही कहा जाता है कर्मों से भाग्य को बदलना। तुमने अपने पूरे जीवन एक ही गलती किया, कुछ भी करने के बाद अगर सफलता नहीं मिली तो तुम हताश और निराश होते गए। जीवन में जिन जिन लोगों से तुमने मदद मांगी उन सभी लोगों ने इनकार कर दिया, तो तुम्हारे मन में बहुत सारी नकारात्मकता का जन्म हो गया। आज नकारात्मकता तुम्हारे जीवन का स्वभाव बन चुकी है। जहाँ नकारात्मकता होती है वहाँ किसी की कृपा नहीं पहुँच सकती है, वह परमात्मा की कृपा से बहुत दूर होते हैं। हर आदमी को अपने जीवन में चाहिए कि ऊंची दिशा में कर्म करते हुए दुख मिले या सुख मिले, उसे सहज स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे अपना भाग्य समझकर स्वीकार करें या फिर परमात्मा की मर्जी। फिलहाल परमात्मा अपने बच्चों को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहेगा। जिसके पास देर सवेर ज्ञान होता है वह समझ जाता है कि बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। दोस्तों, इस वीडियो का मूल सारांश यही है। इस मोटिवेशनल कहानी की यही सीख है कि जब अपने लक्ष्य के रास्ते पर चलते जाएं तो दुख, समस्याओं और परेशानियों के बहुत सारे कंकड़ पत्थर मिलेंगे जो हमारे ही द्वारा बोए हुए होते हैं। शायद अज्ञानता की वजह से उसे हटाते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। निश्चित ही जीवन में परिवर्तन आएगा। अगर यह सभी चीजें आसानी से समझ में नहीं आती हो तो किसी न किसी को अपने जीवन में एक गुरु बना लें, क्योंकि कम समय में गुरु जीवन की बहुत बड़ी सीख दे जाता है। गुरु की कृपा से, गुरु के ज्ञान से बड़ी समस्याएं क्षण भर में दूर हो जाती हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को हमारी बात समझ में आ गई होगी। अगर यह सत्य है तो एक लाइक कर दें, कमेंट करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं
ताकि यूट्यूब आसानी से और लोगों तक यह वीडियो पहुंचा सके। आप लोगों ने इस चैनल को जो प्यार दिया, सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर ऐसे ही एक अगली वीडियो में। खुश रहें, मस्त रहें और हमेशा अपना ख्याल रखें।